चिंता तो हरि नाम की, दूजी न चिंता कोय, और जो कोई दूजी चिंतवे, पछताएगा सोई। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको चिंता करनी ही है तो इस बात की करें कि आज आपने प्रभु श्री राम का, हरि का, ईश्वर का, परमात्मा का, परमेश्वर का ध्यान किया या नहीं किया। इसके अलावा जितनी भी प्रकार की चिंताएं हैं उसका सीधा मार्ग चिता की तरफ जाता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा राजयोग की चल रही है, चर्चा मालव्य योग की चल रही है और चर्चा का आज का हमारा पड़ाव है सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, बहुत बहुत आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद, आभार कि आपने हमारी इस श्रृंखला को भी अपना अत्यंत ही प्रेम दिया। साथियों, वैसे तो राजयोग जिस किसी ग्रह की वजह से निर्मित होता है, उसकी दशा अंतरदशा आने पर यदि उस ग्रह में बल है तो स्वतः ही अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। परंतु आज जिस प्रकार के पंच महापुरुष योग, राजयोग, मालव्य योग की हम सिंह लग्न में चर्चा करेंगे, उसमें जब भी शुक्र की दशा आती है तो जो राजयोग है वो चल करके आएगा। चाहे ये व्यक्ति प्रयास करे न करे, चाहे नेगेटिव प्रयास करे, सफलता जो है इसके ऊपर आ करके बरस जाती है। कब और कैसे होता है, आइए एक जन्म पत्रिका के माध्यम से इस पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये है सिंह लग्न की जन्म पत्रिका, क्योंकि लग्न में ही आप देख रहे हैं कि 5 नंबर जो है वो लिखा हुआ है, तो ये हो गई एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। अब सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र देव स्वग्रही होकर के यदि कर्म भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ये मालव्य नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। सीधा सिंपल सा जो नवीन लोग हमसे जुड़े हैं उनको बतलाते चलें कि जब भी कोई ग्रह केंद्र के भाव में स्वग्रही या उच्च का होकर के विराजमान हो और वो ग्रह उस जन्म पत्रिका के या तो योग कारक हो या कम से कम सम जरूर हो, तो उसको हम पंच महापुरुष योगों की श्रेणी में लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, इन चारों को पंच महापुरुषों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। ये पंच महापुरुष योग नहीं बनाते हैं, अन्य सभी ग्रह हैं जो बनाते हैं। तो इस जन्म पत्रिका में भी शुक्रदेव एक समग्रह है, अनुभव यही कहता है। हालांकि वो लग्नेश के शत्रु हैं, परंतु फिर भी अनुभव में जिस स्थितियों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें ये सटीक पाया गया है। और बहुत ही सिंपल सा एक व्यावहारिक सिद्धांत है कि जहां पर शास्त्र और अनुभव इन दोनों में कहीं विरोधाभास है, क्लेश है, तो उपनिषद यही कहते हैं कि हमें अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वो हमने स्वयं अनुभव किए हैं। शास्त्र भी उन्होंने ही लिखे जिन्होंने स्वयं अनुभव किए थे, और देश काल और परिस्थिति के अनुसार यदि कोई चीजें परिवर्तित होती है तो उसको सहर्ष ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो साथियों, यदि इस स्थिति में जो शुक्र देव हैं इनकी यदि दशा अंतरदशा इस जातक या जातिका को आ जाती है ये कर्म भाव में, परंतु इस जातक को फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना कर्म किए ही भाग्य के भरोसे इनको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जिसके लिए एक आम व्यक्ति जो है जीवन भर शायद तरसता रहता है। सबसे पहले इनको मिलता है अपने पिता से, इनको विरासत मिलती है, क्योंकि ये पिता के भाव में बैठा हुआ है शुक्र, और वो विरासत ऐसी मिलती है कि एक लाइन इनको मिल जाती है। पिता जिस किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, सक्सेस होते हैं, और वो इनका पदार्पण कर देते हैं, इनको लॉन्च कर देते हैं, तो एक बना बनाया इनको रास्ता मिल जाता है। इनकी स्वयं की जो छवि है बातचीत करने से, वाणी से,
वो बड़ी ही आकर्षक छवि इनकी होती है और सभी इनके कार्य बिना प्रयास के ही बनते चले जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं, इनको ऐसे लोगों का साथ मिल जाता है, कोई जो डायरेक्ट राज सत्ता से जुड़ा हुआ हो। कहने का अर्थ यह है कि ये अथॉरिटी के, राज सत्ता के सदैव इर्द गिर्द रहते हैं, तो इनके सरकारी काम भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। यदि ये जॉब भी करते हैं तो कम प्रयास से इनका सिलेक्शन हो जाता है, यदि ये सरकारी नौकरी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो। और या फिर इनकी जॉब जो भी होती है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि ये काम तो करते हैं बहुत कम और इनको जो परिणाम, जो सैलरी है वो इनकी बहुत ज़्यादा होती है। यदि ये व्यापार में है, शुक्र से संबंधित, तो यदि व्यापार करते हैं चरम पर अवश्य पहुंचते हैं। और व्यापार में भी मान लीजिए कि ये नहीं भी प्रयास कर रहे हैं तो भी आगे से कहीं ना कहीं इनके पास में ऑर्डर आते ही रहते हैं और ये जिस किसी भी कार्य में इन्वॉल्व होते हैं उस कार्य के माध्यम से इनको प्रसिद्धि का योग निश्चित रूप से मिल जाता है। यहां पर बैठे हुए जो शुक्रदेव हैं वो अपनी 7वीं स्पष्ट सीधी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो इनको माता से भी बड़ा लाभ मिलता है। इनको माता को इनसे बड़ा लगाव होता है। इनको जमीन से हमेशा लाभ मिलता ही रहता है। चौथे भाव से हम रिस्क की भी स्थिति की जायजा जो है वो लेते हैं, तो ये जब भी जिंदगी में रिस्क लेंगे उस रिस्क का इनको सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलता है। इनको गाड़ी शुक्रदेव देते हैं, वो भी कोई साधारण नहीं, बड़ी लग्जरी गाड़ी इनके पास में होती है। और जो विपरीत लिंगी व्यक्ति है वो इनसे बहुत जल्दी मित्रता करने को आतुर हो जाते हैं। ये जो सारी की सारी स्थितियां हैं ये कब कारगर नहीं होगी, क्योंकि कई लोग आते हैं पूछते हैं कि आचार्य जी हमारी जन्म पत्रिका में भी ये योग है, फिर ये फलीभूत क्यों नहीं हुआ। तो यदि शुक्रदेव 0 डिग्री के, 1 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो गए हैं तब ये रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे आपको। शुक्रदेव यदि अस्त अवस्था में आ गए हैं तब भी वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और यदि शुक्र की दशा ही नहीं चल रही है तब फिर वो रिजल्ट आपको कैसे प्रदान करेंगे। यदि इस प्रकार की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है और किसी कारणवश, मतलब किसी भी कारणवश यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको माँ दुर्गा की जो सप्तशती है उसका आप पाठ करें। शुक्रवार को 1 अध्याय रोजाना करें और साथ ही आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। आपको अवश्य ही लाभ जरूर मिलेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला कमेंट जो है ये गायत्री चौहान जी ने लिख भेजा है। आपने बोला पाठ करो, तो कौन सा पाठ करना है या एक ही पाठ को बार बार करना है? देखिए, नित्य दुर्गा सप्तशती का एक पाठ आपको करना है, कहने का यही उद्देश्य है। अगला कमेंट हिमानी जोशी जी ने लिख भेजा है और आपने प्रणाम गुरु जी लिखा है। हिमानी जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट वंदना दुबे जी ने लिख भेजा है, नमस्कार। तो वंदना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, मालव्य योग पर हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।